अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम पीओएस स्क्रीन के ऊपर कैश रिकंसिलिएशन को सीखेंगे कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है। यहाँ पर हम कैश रिकंसिलिएशन में जाते हैं तो यहाँ पर डेट आ रही होती है, स्टेशन का नंबर और शिफ्ट का नंबर। स्टेशन का नंबर वो होता है जिस स्टेशन पर आप काम कर रहे हैं। चूंकि ये मल्टीपल स्टेशन नेटवर्क के ऊपर सॉफ्टवेयर कंपेटिबल है और इसके मल्टीपल स्टेशंस भी बन जाते हैं और जिस स्टेशन के ऊपर आप इसको ओपन करेंगे ये उस स्टेशन का नंबर खुद ब खुद पिक कर लेगा। शिफ्ट हमने खुद देनी होती है और स्टार्ट शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारी शिफ्ट का जो सिस्टम का टाइम होगा वो ये सिस्टम पिक कर लेगा। और स्टार्ट कैश जो हमारे कैश ड्रॉर में कैश इन हैंड पड़ा हुआ है वो हम एंटर कर देंगे कि इतना कैश पड़ा है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट भी कर सकते हैं कि ये कितना इस वक्त कितना कैश था जब से शिफ्ट स्टार्ट हुई। ठीक है, तो यहाँ से हमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टेशन का नाम, शिफ्ट का नंबर, डेट और कैश स्टार्टिंग इतना है और चेक वगैरह या क्रेडिट कार्ड अभी कुछ नहीं है। तो ये शिफ्ट स्टार्ट टाइम ये आ रहा है, ठीक है ना। और ये आपके बता रहा है कि इतनी, ये इस स्लिप के ऊपर आप साइन वगैरह भी कैशियर से लेकर रख सकते हैं। और ये एक चीज नोट करते रहें कि इस 5500 कैश का इफेक्ट आपके इस अकाउंटिंग के ऊपर बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो आपके इस कैश इन हैंड में जो पैसे पड़े हैं ये वो वाले पैसे हैं। ऐसा नहीं है, ये पेटी कैश है या रनिंग कैश जो आपके टिल काउंटर के अंदर पड़ा होता है ये वो कैश है। तो यहाँ पर आप इस शिफ्ट को, इस कैशियर को इस स्टेशन के ऊपर मैनेज करने के लिए रखते हैं। इसका हमारे इस अकाउंटिंग सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और अब देखें कि यहाँ पर पीओएस स्क्रीन पर जाते हैं, यहाँ पर हम F7 करते हैं तो हमारे देखिए 3 बिल बने हुए हैं। 405 की इनकम है पर स्टार्ट रिकंसिलिएशन में कोई इनकम नहीं आ रही क्योंकि ये बिल इस टाइम से पहले बने हुए हैं। अब मैं पीओएस स्क्रीन पर जाके एक बिल बना देता हूं, ठीक है। और कैश रिकंसिलिएशन में जाता हूं तो यहाँ पे मुझे एक की इनकम दिखा रहा है क्योंकि इस टाइम के बाद हुई है, ठीक है। और इसी तरह से मैं अगर यहाँ पर एक और बिल बना देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर अब आपकी कैश ड्रॉर की इनकम में और इनकम ऐड हो गई, ठीक है। और अब अगर लगता है आपको कि नहीं वो जो पीछे वाली सेल है आपकी पीओएस की कंप्लीट सेल है वो इस इनकम में शो होनी चाहिए 675, तो आपने इस टाइम से पीछे स्टार्ट डेट को करना है कि फर्स्ट बिल हमारा बना 10:16 पर और यहाँ पर आप आएंगे कैश रिकंसिलिएशन में, इस टाइम को आप एडिट कर सकते हैं। मैं इसको कर देता 10 बजे शिफ्ट स्टार्ट की और देखें कि यहाँ पर उसने शिफ्ट का टाइम उठा लिया और मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास टाइम के हिसाब से 775 रुपए हमारे पास इनकम हुई हुई है, वो आ गई यहाँ पर। और अब हमारे पास इतना कैश होना चाहिए 1275 रुपए। अब हम पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 675 है और रिकंसिलिएशन में 775 है। तो इसका डिफरेंस इस तरह से है कि जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ वो सेल आ रही है जो कंप्लीटली पेड है। 17, 18, 19 बिल नंबर बीच में से शॉर्ट है, 20, 21 और 22 नंबर बिल यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना। और इसी F7 का फंक्शन ये भी है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो हमें टोटल सेल दिखाएगा। अब ये देखें कि टोटल सेल कितनी हुई है, 810 रुपए हुई है, ठीक है ना। 810 रुपए इस तरह से हुई है कि ये जो 19 नंबर बिल है इसमें से 100 रुपया आया है और 35 रुपए शॉर्ट है। 35 रुपए अभी कस्टमर ने देने हैं। तो इस तरह से टोटल सेल इतनी है विद क्रेडिट सेल, और जो भी सेल है टोटल सेल इतनी है। और हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ पेड सेल दिखाएगा, आउटस्टैंडिंग पेड नहीं दिखाएगा। और 675 में अगर वो 100 रुपए वाला आउटस्टैंडिंग बिल निकालें और उसके 100 रुपए आए हुए तो ये वो 75 रुपीज बन रहे हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है ना, ये ऐसा क्यों है। और अगर हम यहाँ जैसा कि सेल्स में पेमेंट में जाके और यहाँ पर उसकी पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, जैसे कि ये 35 रुपीज थे अवैस के नाम से, तो यहां से हम इसकी पेमेंट डाल के इसको हम सेव कर देते हैं। तो अब हमारा जो बिल है वो कंप्लीटली पेड हो गया। या जैसे पीओएस स्क्रीन पर जाएंगे F7 करेंगे तो हमें ये 810 दिखा रहा है। अब ये बिल 19 नंबर यहाँ पर शो होने लग गया है क्योंकि ये अब कंप्लीटली पेड है। राइट क्लिक करेंगे फिर भी 810 है
और फर्स्ट क्लिक करेंगे तो फिर भी आप 810 है, और रिकंसिलेशन में जाते हैं तो यहाँ पर भी 810 है। ये रिपोर्ट समटाइम कंफ्यूज कर देती है जब क्रेडिट सेल हो रही होती है, तो फिर उस वक्त ये प्रॉब्लम आती है और कंफ्यूजन हो जाती है ये क्यों ऐसे आ रही है। और अब आप यहाँ पर अगर आप कैश काउंट करते हैं 1300, तो ये 10 रुपए शॉर्ट आ गए हैं, और यहाँ से आप एंड शिफ्ट करके और इसको आप एंड कर देते हैं, और इसको अब मैं प्रिंट निकालता हूं तो ये एक प्रिंट की एक और कॉपी प्रिंट हो जाएगी। यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि ये जो बिल प्रिंट निकला ये अब कैसा है। पहले ये हमारा था स्टार्ट वाला, उसका टाइम आ रहा है प्रिंटिंग का, और अब ये आ रहा है तो इसमें आपको ये 10 रुपए शॉर्ट दिखा रहा है। 500 रुपीज टोटल था कैश, स्टार्टिंग कैश। इनकम हुई 810 रुपए, 1300 इनके पास काउंटेड कैश निकला, 10 रुपए की वैल्यू कम है। अब जो ये जो 10 रुपए शॉर्ट है, इसका आपके इस अकाउंटिंग के कैश ड्रॉअर के साथ लिंक नहीं है कि ये इधर से कम हो गए होंगे, ऐसा नहीं हुआ होगा। वहां पर यहाँ इस अकाउंट में 1310 ही आए होंगे। ये आगे जब हम अकाउंटिंग को सीखेंगे तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अकाउंट्स में ये 1310 रुपए का इफेक्ट आया, जो ये टोटल इनकम है 810 रुपए का इफेक्ट आया, और ये तो अलग कैश था। अच्छा, अब यहाँ पर हम अगर यहाँ से आप सेकंड शिफ्ट शुरू करने के लिए मैं यहाँ पर न्यू करता हूँ, तो ये नंबर चेंज करता हूँ। अब की प्रेस अप एरो पर क्लिक किया तो न्यू शिफ्ट की, तो अब ये आ गया। अब यहाँ पर मैं इसके नए टाइम के हिसाब से शिफ्ट स्टार्ट कर देता हूँ, और 1300 रुपया मैं वही आगे नेक्स्ट जो कैशियर था वो लेकर नई शिफ्ट में बैठ गया, और अब हम इसे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर जो दोबारा बिल बनेगा, अब इनकम में सिर्फ इस टाइम के बाद वाली इनकम आई है, ठीक है। तो अब इसी तरह से 1 2 3 4 बिल बनते जाएंगे और ये आता जाएगा सिलसिला, तो इसी तरह से आगे चलता रहेगा, ठीक है ना। ये तो आपने रिकंसिलेशन को सीख लिया कैश ड्रॉअर के कैश के हवाले से और शिफ्ट के हवाले से। और इसी में मैं आपको बताता जाऊं कि अब हम क्रेडिट कार्ड की या चेक की पेमेंट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम एंटर करते हैं और यहाँ पर हमारे पास ये बिल आया, और यहाँ से हमने पेमेंट यहाँ पर डाल दी। ये क्रेडिट कार्ड या चेक है, इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। आगे पेमेंट टाइप्स कैसे मेंटेन होती हैं, कैसे बनती हैं, उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ एक पेमेंट डाल रहा हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखें कि कैश चेक में या क्रेडिट कार्ड में कितनी इनकम हुई। अब जो क्रेडिट कार्ड की स्लिप होंगी वो यहाँ पे काउंट करके डाल दी जाएंगी, लाइक 135 रुपीज, और यहाँ पे 1570 रुपए। तो इस तरह से ये एंड शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ से अब हम इसे सेव या प्रिंट कर देंगे, तो हमारे पास ये भी एक शिफ्ट का रिकॉर्ड कंप्लीट क्लोज हो चुका है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी शिफ्ट भी आप एक स्टेशन के ऊपर बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इन रिपोर्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीओएस की रिपोर्टिंग में क्या क्या फीचर्स, क्या क्या रिपोर्टिंग है, और वो किस तरह से आप उनके फायदा उठा सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम।